किसी भी चीज़ का अगर पेन डैमेज होता है तो आपके पास इसके लिए बोर्नियो स्कीमेटिक या कोई ऐसे भी टूल्स जिसमें बीड में दिया हो आप उसको परचेस कर लीजिए, या आप ऑलरेडी परचेस कर रखे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं तो आप डायग्राम को पढ़ना सीखिए, कंपोनेंट्स की पहचान करना, उसकी वर्किंग टेस्टिंग समझिए और रिपेयरिंग को आसानी बनाइए, रिपेयरिंग को ईजी कीजिए। घंटों काम आप कुछ ही मिनट में करने की कोशिश कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम शहजाद और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मैं, ताकि आपको काम करने में इजी हो। ठीक है, तो चलिए आज का जो रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आप परेशान हैं इस चीज़ में, किस चीज़ में कि सब बैटरी कनेक्टर का प्रिंट उखड़ गया, अब वो कहाँ जा रही है, कैसे उसको हम सही करेंगे, या चार्जिंग का प्रिंट उखड़ गया कैसे उसको सही करेंगे, अगर हैंड फ्री का प्रिंट उखड़ गया कैसे करेंगे, आईसी के प्रिंट उखड़ गए कैसे करेंगे, सॉकेट का कोई भी मतलब एक्स वाई जेड किसी भी चीज का अगर प्रिंट डैमेज होता है तो हमें कैसे उसको रिपेयर करना होता है, और उसकी लाइन कहाँ जा रही है कैसे पता करें, है ना। आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपको तब अच्छे समझ में आएगी जब आपको स्कीमेटिक और बीड मैप ऑपरेट करना आता है। तो चलिए आज मैं दिखाता हूं यहाँ पे कुछ आपका काम की चीजें, काम की बातें। चलिए आते हैं इधर स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि देखिए, अगर आप कोई भी मॉडल का किसी भी चीज का अगर पेंट डैमेज होता है तो आपके पास इसके लिए बोर्नियो स्कीमेटिक या कोई ऐसे भी टूल्स जिसमें बीड मैप दिया हो आप उसको परचेस कर लीजिए, या आप ऑलरेडी परचेस कर रखे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं तो आप डायग्राम को पढ़ना सीखिए, कंपोनेंट्स की पहचान करना, उसकी वर्किंग टेस्टिंग समझिए और रिपेयरिंग को आसानी बनाइए, रिपेयरिंग को इजी कीजिए। घंटों काम आप कुछ ही मिनट में करने की कोशिश कीजिए, ताकि देखिए टाइम इज मनी और टाइम को सेव कीजिए। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा फ़ोन रिपेयर करते हैं तो बेटर होगा, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, है ना। अगर आप एक फ़ोन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगा रहे हैं, उसके बाद अगर हम 400-500 रुपये कमा रहे हैं, अगर हम कुछ ही मिनट में 10 मिनट में 15 मिनट में एक फ़ोन को रिपेयर करते हैं तो हमारा वो 3 घंटे 4 घंटे में पता नहीं कितने सारे फ़ोन रिपेयर हो जाएगा। तो उसके लिए डायग्राम को, सर्किट को समझना होता है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे वीडियो में। चलिए देखिए, यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आएगा। अब देखिए, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी बीडमैप को ऑपरेट करना ये जानते हैं चलाना, ये उनके लिए है जो बस उनको पता है कि बीडमैप मतलब होता है कुछ, लेकिन क्या देखना होता है, क्या होता है, उनको पूरा क्लियर नहीं है या फिर बिल्कुल ही पता नहीं है, उनके लिए वीडियो है। तो अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीडमैप, तो इसमें आपको बीडमैप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डिवाइस लिख करके आ रहा होगा, जैसे फोन का बहुत सारे डिवाइस है यहाँ पे, आसूस है, हुआई है, इन्फिनिक्स, आईपैड, आईफोन, आईटेल, लावा, लेनोवो, एलजी, है ना, मैक्सटॉन, म्यूजिक, माइक्रोमैक्स, मोटोला, नोकिया, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, सोनी, टेक्नो, वीवो, स्वामी और जेटी। तो मान के चलिए कोई भी मॉडल में ओप्पो का ही फोन खोल लेते हैं। अब ओप्पो के फोन में कोई भी जैसे A57 में कुछ हो गया, A50 में हो गया, तो अब इसमें मान के चलिए आपका बैटरी का प्रिंट डैमेज हो गई, बैटरी का प्लस वाले जो प्रिंट है वो उखड़ गई, तो उसको आप कैसे उसको रिपेयर करोगे, है ना। कहाँ उसके मतलब कहाँ जंपर लगाओगे, तो उसके लिए हमें बीडमैप आसान होता है, एक ही बार में हमें पता चल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे अभी ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे अभी लिख रहा है, अभी कुछ सेकेंड यहाँ पे देखिए खुल गया फाइनली। अब खुलने के बाद हम यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्टर पे आएंगे, यहाँ पे आपको 3 कलर मिलेगा। कितने कलर मिलेगा? 3 कलर। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक हमारा येलो दे रहा है, एक ग्रे दे रहा है, एक ब्लू दे रहा है। फिर से देखिए, एक येलो, ग्रे और ब्लू, येलो, ग्रे और ब्लू। जो ब्लू वाला होता है वो एनसी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लू है तो ये क्या है? एनसी है ना। और जो ग्रे है वो ग्राउंड है, देखिए यहाँ लिखा भी है साफ साफ GND ग्राउंड, और ये एनसी, एनसी का मतलब नो कनेक्टेड, बस एज ए सपोर्टिंग के लिए। अगर ये ब्लू वाला अगर हमारा पैड खराब हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। GND यानी ग्रे वाला ग्राउंड है, और जो येलो वाला है वो सप्लाई है, यानी हमारा मेन सप्लाई है। तो येलो वाले सप्लाई, ब्लू वाले एनसी और ग्रे वाले ग्राउंड। तो मान के चलिए अगर हमारा बैटरी में भी क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, और माइनस वाले ग्राउंड से भी पाता है। तो चलिए हम दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी का ये हमारा येलो दे रहा है तो ये क्या हो गया? प्लस, और यहाँ पे ग्रे दे रहा है तो ये क्या हो गया? ग्राउंड। तो इधर का ग्राउंड हो गया, इधर का प्लस हो गया। तो मान के चलिए प्लस का हमारा प्रिंट डैमेज होगी, तो अब हमें कैसे उसको रिपेयर करना है? अब इसको रिपेयर करने के लिए क्या तरीका है कि अब ये जिस इसके लाइन में कोई भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, कोई भी कंपोनेंट लगे हुए हैं,
वहां जंपर दे करके आपको यहाँ जंपर लगा देना, यानी बैटरी के प्लस पे लगाना। क्योंकि बोर्ड का तो प्रिंट डैमेज हो गया है, तो सीधे आपको क्या करना है, बैटरी यानी जो आपका जो जेक होगा ना प्लास्टिक का, तो उस जेक के पिन पे यानी प्लस वाले पिन पे जंपर देना है। कहां से, जो इसके लाइन में कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो सीधे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे रेड्स लाइन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। अब देखिए ये लाइन बन गई। तो अब ये लाइन जहां भी जा रही है वहां से आपको जंपर इसके जो बिल्कुल पास हो वहां से जंपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैटरी की लाइन, मतलब ये दिखा रहा है कि बैटरी की लाइन आपकी यहाँ पर भी आ रही है, बैटरी की लाइन आपकी यहाँ पर भी आ रही है ना, और बैटरी की लाइन यहाँ पर भी आ रही है। दिखा रहा है कि इतनी जगह बैटरी के लाइन आ रही है। तो इसके पास कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। तो सीधे आप इस कंपोनेंट से, क्योंकि ये तो आईसी है ना, ये तो आईसी है, आईसी पे तो हम निकाल के जंपर नहीं दे सकते हैं। तो कंपोनेंट से यानी एक जंपर यहाँ लगाएंगे और दूसरे जंपर हम यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड हो जाएगा, यानी इसकी कनेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी चीज का दे सकते हैं। अगर हमारा आईडी थर्मल का ट्रैक ब्रेक हो गया है या टूट गया है तो आप ऐसे देख लीजिए। अब इसकी लाइन कहाँ जा रही है, जहां जा रही है वहां से जंपर दे दीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रही है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज का हम देख सकते हैं बिटमैप में। ग्रे ग्राउंड होता है, ब्लू एनसी होता है और येलो वाले सप्लाई होता है। अब हमारा ये हमारा बोर्ड टू बोर्ड जैक है। अब इधर मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, मैं आपको देखिए ये हमारी एमएमसी हो गई, सीपीयू हो गई, है ना। तो किसी भी चीज का आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सिम है, तो सिम में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी लाइन देखनी है कहाँ जा रही है, इस पर क्लिक कर लीजिए। थोड़ा सा और जूम करूँ, देखिए कहाँ जा रही है, तो ये सीपीयू में जा रही है। और कहाँ जा रही है जी, तो और हमारा पीएम में जा रही है। देखिए यहाँ पे पीएमआईसी है, सीपीयू में जा रही है और पीएमआईसी में जा रही है। तो ऐसे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये लाइन कहाँ जा रही है, और वहां से अगर ट्रैक टूट गया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये कंप्लीट जानना चाह रहे हैं कि इसकी लाइन में क्या क्या लगा हुआ है और वो चीज खराब तो नहीं है, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो आप इसको 1 बाई 1 मतलब चेक कर सकते हैं, इसको एक ही बार में देख करके। जैसे आप इसके बारे में पता चल गया कि ये पीएम में जा रही है, पीएम की इस बॉल पे जा रही है, इस कंपोनेंट पे जा रहा है, इस कंपोनेंट पे जा रहा है, इस आईसी में जा रही है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो लेकिन हम आपको मेन समझाएं कि अगर किसी भी चीज का ट्रैक उखड़ जाता है तो हमें सीधे इस पे क्लिक करके देखना है लाइन कहाँ जा रही है, वहां से जंपर दे देना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो में क्या था। थैंक यू वेरी मच।